नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी। हमारी आज की जो वीडियो है ये हमारे पिछली जो वीडियो थी उसी का ही सेकंड पार्ट है। हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने अपने लास्ट साइड फ्रंट ओपन कार्डिगन का पिछला हिस्सा बनाया था, बैक पार्ट पूरी डिटेल के साथ। तो जो ये वाला हमारा ये हमारी जो वीडियो है इसमें हम फ्रंट के दोनों पार्ट और साथ में बटन पट्टी बनाएंगे। तो हमारा जो फ्रंट के दोनों पार्ट है उससे हमने 71 फंदों के साथ बनाना है। मतलब कि एक हिस्से में 71 फंदे होंगे। 71 फंदों में 12 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। तो ये मैंने 71 फंदे डाल रखे हैं, 71 स्टिचेस, और 71 फंदों के साथ हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने फंदों को एक बार यहाँ काउंट करूंगी। यहाँ दो दो करके हम अपने फंदों को काउंट करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 और एक 71। तो ये टोटल 71 फंदे हैं, जिसमें से 12 फंदे हमारी बटन पट्टी के हैं और 59 फंदे 59 स्टिचेस जो हैं वो है हमारे जो बाकी का हिस्सा है, जो मेन पार्ट होता है उसके हैं। ये जो हम अपने अगले दोनों हिस्से बना रहे हैं कार्डिगन के, इसमें से एक हिस्से में हमारी बटन पट्टी होगी, जिसमें कि हमने बटन होल बनाने हैं। तो बटन होल जो हम बनाएंगे, एक बटन होल हमारा बॉर्डर में भी बनेगा, क्योंकि हम अपने जो बटन पट्टी के फंदे हैं वो बॉर्डर बनाने के बाद उनको अलग अलग करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारा जो ये बॉर्डर है इसमें हमारे बटन पट्टी के भी फंदे हैं। तो इस जो हमारे इस बॉर्डर में ये जो हम बुनने लगे हैं इसमें हमने एक बटन होल भी बनाना है। टोटल जो लेंथ है हमारे बॉर्डर की, जो हमारा पिछला हिस्सा था उसका जो हमने बॉर्डर बनाया था उसकी लेंथ थी 10 लाई। तो हमारे जो अगले दोनों बॉर्डर होंगे, अगले दोनों हिस्सों के बॉर्डर होंगे, उसकी भी लेंथ होगी 10 लाई की। यहां हम पहले बुनेंगे 4 सिलाई, एक सीधा एक उल्टा का रिप पैटर्न। उसके बाद जो 5वीं सिलाई होगी सीधी तरफ से, उसमें हम बनाएंगे अपना बटन होल। तो यहां से हम अपना जो ये बॉर्डर है इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं 4 सिलाई बुनूंगी, 2 सीधी तरफ से और 2 उल्टी तरफ से। पहला फंदा बिना बुने उतारा और उसके बाद जो है हम एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा का जो रिप पैटर्न है वो हम बनाएंगे। हमारा जो पिछला हिस्सा हमने बनाया था उसमें भी हमने इसी तरह से रिप पैटर्न डाला था, एक सीधा और एक उल्टा। हमारा जो अगले हिस्से हैं दोनों बॉर्डर के, उसमें हमने जब स्टार्ट करना है तो उसमें हमारे बटन पट्टी के फंदे जो है 12-12 फंदे वो साथ में है। तो ये मैं पहले 4 सिलाई बुनूंगी, 2 सीधी तरफ से और 2 उल्टी तरफ से अपने बॉर्डर की। तो ये 4 सिलाई का जो बॉर्डर है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने अपने बॉर्डर में एक बटन होल बनाना है। यहाँ पे जो हम बटन होल बनाएंगे वो इस तरफ जो हमारी बटन पट्टी है उसमें बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ मैं 12 फंदे मार्क करूंगी अपनी बटन पट्टी के। तो इनको मैं 2-2 करके काउंट करूंगी अपने फंदों को। ये है 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। यहाँ पे हम अपने फंदों की मार्किंग कर देंगे। ये मेरे पास मार्कर है, तो यहाँ मैं इस फंदे की यहाँ पे ये मार्किंग कर दूंगी 12 फंदों की। ये जो 12 फंदे हैं ये बटन पट्टी के फंदे हैं और इसके सेंटर में हमने अपना पहला बटन होल बनाना है जो कि बॉर्डर में बनेगा, क्योंकि ये जो बॉर्डर के फंदे हैं इसमें पट्टी और जो अगला मेन पार्ट है उसके फंदे दोनों हैं। तो यहां से बुनते हुए हम अपने ये जो पट्टी का बॉर्डर है वहां तक आएंगे। बिल्कुल वैसे ही ये हमारी बिल्कुल वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से इसको बुनते आ रहे हैं। ये हमारी 5वीं सिलाई है। हमने टोटल 10 सिलाई डालनी है अपने बॉर्डर की, तो ये 5वीं सिलाई हम बुन रहे हैं। तो ये मैं वैसे ही बुनूंगी जिस तरह से हम इसको
बुनते आ रहे हैं। हम वहां तक बुनेंगे जहां से हमारा जो पट्टी का बॉर्डर है वो शुरू होता है। तो ये आगे हम अपनी पट्टी के फंदों के पास, ये है हमारी मार्किंग। मार्किंग के बाद है हमारे पास 12 फंदे। अब मैं यहां से ये मार्किंग निकाल दूंगी। 12 फंदों में से हमने पहले 5 फंदे बुनने हैं। यहां मैं काउंट करके अपने फंदों को बुनूंगी। 1 2 3 4 और ये 5। ये हो गए हमारे पास 5 फंदे। इस तरफ भी हम अपने पास 5 ही फंदे रखेंगे, 2 4 और ये 5। तो इन 2 फंदों पे हमने अपना जो है बटन होल बनाना है। तो यहां पे मैं इसको उनको सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और ये 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। इसे ज्यादा टाइट नहीं रखना, नहीं तो बटन जो है वो लगाने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये जो हमारा बटन होल है ना तो ज्यादा टाइट होना चाहिए ना ही ज्यादा लूज होना चाहिए। लूज होगा तो बटन वैसे ही निकलेगा, टाइट होगा तो बटन जो है वो लगाने में दिक्कत आएगी। अब आगे उल्टी सिलाई पे, उल्टी सिलाई बिल्कुल वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। ये उल्टी सिलाई जो है हमारी ये छठी सिलाई है। यहाँ पे फिर वैसे ही जिस तरह से हम इसको बुन रहे हैं, एक सीधा और एक उल्टे का रिप पैटर्न। तो ये हो गए हमारी, ये है हमारा बटन होल वाला फंदा। ये बन गया हमारा बटन होल। बाकी की पूरी सिलाई वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। तो ये हमने उल्टी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो टोटल 6 सिलाई हम बुन चुके हैं। सबसे पहले हमने बुनी थी 4 सिलाई, उसके बाद 5वीं सिलाई में हमने बटन होल बनाया, छठी सिलाई हमारी उल्टी तरफ से हमने बनाई थी। तो 6 सिलाई हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा ये जो बॉर्डर है इसकी लेंथ हमें चाहिए 10 सिलाई की। तो यहाँ अब मैं 4 सिलाई इसके बाद इसी पैटर्न से, ये जो एक सीधा एक उल्टे का रिप पैटर्न है, उसी से मैं 4 सिलाई और बनाऊंगी और अपने बॉर्डर की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। तो ये हमने 10 सिलाई का जो बॉर्डर था वो कंप्लीट कर लिया है। इसे हम मेजरिंग टेप से अभी मेजर नहीं कर रहे, क्योंकि इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमारे पिछले हिस्से के बराबर होगी, चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे कंधे तक की लेंथ हो या कंधे से ऊपर का हिस्सा हो। तो ये हमने एक हिस्सा जो बॉर्डर है वो बना लिया है। अब यहां से हम सबसे पहले इसकी सिलाई चेंज करेंगे। 4 mm नीटिंग नीडल 8 नंबर की सिलाई है। तो हमने अभी जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है वो 8 नंबर की सिलाई से शुरू करना है। ये जो बटन पट्टी है, बटन पट्टी के बॉर्डर के जो फंदे हैं, जो बटन पट्टी हम बना रहे हैं उसका जो बॉर्डर है उसके फंदे हैं, उनको हम सेफ्टी पिन में उतार लेंगे, बड़े सेफ्टी पिन में। और 12 फंदे जो हैं उनको यहाँ पे हमने मार्क में एक बार कर देती हूँ ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ मैं 12 फंदे जो हैं उनको मार्क कर दूंगी ताकि वो फंदे हम ना बुने। यहाँ पे ये है 2 4 6 2, यहाँ से 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ ताकि जो हमारी ये वाले फंदे हैं इनको हम साइड पे रख सकें। ये होगी हमारी मार्किंग। और बाकी के फंदों को मैं अपनी जो 8 नंबर की सिलाई है 4 mm नीटिंग नीडल पे प्लेन बनाना शुरू करूंगी। तो यहाँ से हम अपने बॉर्डर के ऊपर का हिस्सा बनाना शुरू कर रहे हैं। टोटल फंदे थे हमारे पास 71 स्टिचेस, जिसके साथ हमने ये बॉर्डर बुना, एक सीधा और एक उल्टे का रिप पैटर्न। और इन 71 फंदों में 71 स्टिचेस में 12 फंदे हैं हमारे बटन पट्टी के 12 स्टिचेस। तो यहाँ पे हमारे पास बटन पट्टी के अगर हम अपने फंदे जो है वो साइड पे निकाल लेते हैं, हमारे पास फंदे बचेंगे 59 स्टिचेस, जिसके साथ हम अब अपना बाकी का हिस्सा प्लेन वाला जो सीधी तरफ से सीधा बुना जाएगा और उल्टी तरफ से उल्टा बुना जाएगा वो हिस्सा बनाएंगे। 12 फंदे हमारे जो हैं वो पट्टी की तरफ निकल जाएंगे और हमारे पास जो फंदे बचेंगे
वो बचेंगे 59 स्टिचेस, 59 फंदे, मतलब कि एक कम 60 फंदे। तो यहाँ पे ये मैं जो सारे फंदे हैं, जहां तक कि हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं 12 फंदे, वहां तक हम इन फंदों को बुन लेंगे। और उसके बाद एक बार हम इन फंदों को काउंट भी कर लेंगे कि हमारे पास ये जो फंदे हैं वो टोटल कितने बचते हैं। 71 में से 12 निकालने के बाद तो 59 ही बचते हैं, 59 फंदे, लेकिन हम इनको एक बार काउंट जरूर करेंगे। तो ये हो गए हमारे फंदे, जो मेन हिस्सा है हमारा उसके। और ये हैं 12 फंदे हमारे बटन पट्टी के। इन फंदों को मैं, ये मेरे पास बड़ा सेफ्टी पिन है, इस पे निकाल लूंगी 12 के 12 फंदे। दो, ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो ये 12 फंदे हमने बटन पट्टी के निकाल लिए हैं। और अब हम इन फंदों को 2-2 करके काउंट करेंगे। तो यहाँ से मैं इनकी जो है काउंटिंग शुरू करूंगी। तो ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 59। तो ये हो गए हमारे पास 59 फंदे। ये है हमारे जो अगले हिस्से हैं दोनों, उसका एक पार्ट। हमने जो अगले हिस्से हमारे जो कार्डिगन के अगले 2 हिस्से बनेंगे, जिसमें से ये है एक हिस्सा। जिस तरह से हमने ये एक हिस्सा बनाया है, जितने फंदों के साथ हमने एक हिस्सा बनाया है, उसी तरह से हम दूसरा हिस्सा भी बनाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उसकी बटन पट्टी दूसरी साइड पे होगी और बटन पट्टी में कोई बटन होल नहीं होगा। ये मैंने दूसरा हिस्सा बना के रखा हुआ है अपने बॉर्डर का। तो हमारा जो ये बॉर्डर होगा वो इस तरह से होगा। ये है वो वाला बॉर्डर का हिस्सा जिसमें कि बटन पट्टी है, और ये वो बॉर्डर का हिस्सा है जिसमें बटन पट्टी नहीं है। मतलब कि दोनों बटन पट्टी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। तो यहां तक हमने दोनों हिस्सों के जो बॉर्डर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमें 33 सेंटीमीटर की लेंथ बनानी है दोनों हिस्सों की, ताकि हम हमारा जो कंधे का हिस्सा है, कंधे की शेप देने के लिए जो फंदे घटाने हैं और गले की शेप देने के लिए जो फंदे घटाने हैं वो घटा सकें। तो ये जो 10-10 लाई है, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की ये लेंथ है। 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर की लेंथ हमने इसके ऊपर प्लेन बनानी है दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ताकि हमारे पास 36 सेंटीमीटर की लेंथ हो। क्योंकि हमारा जो पिछला हिस्सा है उसकी टोटल लेंथ स्टार्ट से लेके कंधे की शेप देने तक उसकी जो टोटल लेंथ है वो 36 सेंटीमीटर है। तो अब मैं ये बॉर्डर बनाने के बाद, दोनों बॉर्डर बनाने के बाद, दोनों की लेंथ जो है, दोनों जो हमारे अगले हिस्से हैं उनकी लेंथ 36 सेंटीमीटर के कंप्लीट करूंगी दोनों हिस्सों की। उसके बाद हम इसका जो अगला हिस्सा है वो बनाना शुरू करेंगे। तो हमने हमारे जो अगले दोनों हिस्से हैं उनकी लेंथ कंधे की शेप देने तक कंप्लीट कर ली है। ये है हमारा जो एक हिस्सा, और इसी के साथ हमने जो है दूसरे हिस्से की लेंथ भी इसके बराबर कर ली है। वो है हमारा ये दूसरा हिस्सा। हम इनकी जो है लेंथ है एक बार मेजरिंग टेप से में मेजर करेंगे। ये हमें टोटल लेंथ जो है 36 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए, 36 सेंटीमीटर ही चाहिए। 3 सेंटीमीटर की लेंथ हमारी बॉर्डर की है और 33 सेंटीमीटर की लेंथ हमारी जो है वो ऊपर जो प्लेन हिस्सा है उसकी है। तो ये है हमारी 36 सेंटीमीटर की लेंथ अगले दोनों हिस्सों की, जहां तक हमने अपने कंधे की शेप देनी है। यहां से अगर हम बॉर्डर की तरफ से यहां से देखेंगे तो ये जो इनके बॉर्डर हैं, एक पट्टी इस तरफ है
एंड में, दूसरी पट्टी स्टार्टिंग में है। तो ये हमारी पट्टी जो है जब भी हम पट्टी बनाते हैं तो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, ताकि ये बिल्कुल जो है सही दिशा में आए। अब इसके बाद हमने कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं। फंदे हम बिल्कुल वैसे घटाएंगे जिस तरह से हमने पिछले हिस्से के घटाए थे। पिछले हिस्से के कंधे के जो हमने फंदे घटाए थे उसकी सिमेट्री थी 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे भी जो कंधे की शेप के देने के लिए हमने फंदे घटाने हैं बिल्कुल सेम सिमेट्री से घटाएंगे। ये जो पट्टी वाला हिस्सा है इस तरफ हम गले की शेप के फंदे घटाएंगे, और जो हमारा दूसरा हिस्सा है इस तरफ हम कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटाएंगे। तो जो पट्टी वाला हिस्सा है इस तरफ हम इस कार्डिगन को जो वी शेप में बना रहे हैं, तो ये दोनों फंदे जो हैं, चाहे वो गले के हैं या कंधे के हैं, दोनों हमने इकट्ठे घटाने शुरू करने हैं। सीधी सिलाई में हमारे जो ये वाला हिस्सा है, सीधी सिलाई में हमारे फंदे कंधे के घटेंगे, उल्टी सिलाई में हम अपने फंदे जो हैं वो जो है गले के घटाएंगे। तो यहाँ पे अब हम इसके आगे जो है अपने फंदे घटाने शुरू करते हैं। जिस तरह से हम इसके फंदे घटाएंगे, इसकी जो लेंथ पूरी करेंगे आर्म होल के अगले हिस्से की, कंधे की जो है कंधे की शेप, उसके बाद उसके ऊपरला हिस्सा, बिल्कुल वैसे ही हम हमारा जो दूसरा हिस्सा है उसको भी बनाएंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा, हमारे जो फंदे घटाने हैं हमने जो पट्टी है, पट्टी की तरफ गले के फंदे घटेंगे, दूसरी तरफ जो है वो कंधे के फंदे घटेंगे। तो यहाँ पे हम एक हिस्से के जो है, मैं यहाँ पे एक हिस्से के फंदे घटाऊंगी, दूसरे हिस्से के बिल्कुल हम उसी सिमेट्री में बिल्कुल सेम घटाएंगे। तो यहाँ हमने ये वाला जो हिस्सा लिया है, इसकी स्टार्टिंग में जो फंदे घटेंगे वो कंधे के शेप के फंदे घटेंगे, और इसके जो दूसरी तरफ फंदे घटेंगे वो गले की शेप के फंदे घटेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं इसकी मार्किंग नहीं करूंगी, क्योंकि पिछले हिस्से में मैंने जो है मार्किंग की थी, जिससे हमें पता चला था हमें टोटल 15 फंदे घटाने हैं, 5 4 3 2 और 1। तो यहाँ पे हम उसको उसी के हिसाब से जो है इन फंदों को घटाएंगे। तो यहाँ पहला फंदा हमने बिना बुने उतारना है, उसके बाद हम यहाँ 5 फंदे घटाएंगे। ये है एक फंदा, ये है हमारा दूसरा फंदा, ये है हमारा तीसरा फंदा, और ये है हमारा चौथा फंदा, और ये है 5वां फंदा। तो यहाँ पे मैंने 5 फंदे कंधे की तरफ के जो है वो घटा दिए हैं। बाकी हिस्सा हम बिल्कुल प्लेन बुनेंगे, बिल्कुल एंड तक हमने इसको प्लेन बुना है, और कोई भी फंदा अब इस लाइन में हमने नहीं घटाना। जो गले की शेप के फंदे हैं वो हम उल्टी सिलाई में घटाएंगे। तो यहाँ 5 फंदे घटाने के बाद पूरी सिलाई हमारी जो है वो प्लेन बुनी जाएगी। अब आगे हम अपनी बुनाई के उल्टी तरफ, ये वाला हिस्सा है जो ये बटन पट्टी वाला हिस्सा है, तो इस तरफ हमने गले की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं। तो पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद दूसरा फंदा उल्टा बुना, और यहाँ पे हम एक फंदा घटा देंगे। यहां से हमारी जो है गले की शेप शुरू हो जाएगी। बाकी की पूरी सिलाई हमने वैसे ही बुननी है जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। पिछली सीधी सिलाई में हमने 5 फंदे घटाए थे, इस सीधी सिलाई में हम 4 फंदे घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद ये घटाया हमने पहला फंदा, ये हो गया हमारा दूसरा फंदा, ये हो गया हमारा तीसरा फंदा, और ये है हमारा चौथा फंदा। पिछली सिलाई में 5 फंदे घटाए थे, इस बार हमने 4 फंदे घटाए हैं। बाकी की पूरी सिलाई हमारी प्लेन बुनी जाएगी जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। गले की तरफ एक फंदा घटाएंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा हमने उल्टा बुना, और ये फंदा हमने घटा दिया। बाकी की पूरी सिलाई हम प्लेन बुनेंगे जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। अभी फिर आगे हम अपनी जो है उस तरफ जहां से हम अपने कंधे की शेप देने के लिए फंदे घटा रहे हैं। तो पहले हमने फंदे घटाए 5, फिर 4, अब हम फंदे घटाएंगे 3। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद दूसरा फंदा सीधा बुना, ये हमने एक फंदा घटाया,
ये दूसरा फंदा घटाया और ये तीसरा फंदा घटाया। तो 3 फंदे हमने अब घटाए हैं। बाकी की पूरी सिलाई हम वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। गले की तरफ हम 1 फंदा घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद दूसरा फंदा उल्टा बुना और ये इसको पास किया, तो 1 फंदा हमने गले की तरफ घटा लिया। बाकी की पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। कंधे की तरफ पिछली सिलाई में हमने 3 फंदे घटाए थे, अब हम घटाएंगे 2 फंदे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, ये हमने 1 फंदा घटाया और ये हमने दूसरा फंदा घटाया, तो यहाँ हमने 2 फंदे घटाए। बाकी की पूरी सिलाई हमारी प्लेन बुनी जाएगी जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। गले की तरफ 1 फंदा घटाएंगे, ये हमने गले की तरफ 1 फंदा घटा दिया। बाकी की पूरी सिलाई हमारी प्लेन बुनी जाएगी। अब फिर आगे हम हमारे जो कंधे के फंदे घटा रहे हैं उस तरफ, अब इस बार हमने 1 फंदा घटाना है। पहला फंदा बिना बुने उतारा और ये हमने 1 फंदा घटाया। पूरी सिलाई हमारी प्लेन बुनी जाएगी जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। अब आगे हम अपने गले की तरफ, तो इस तरफ भी हम 1 फंदा घटाएंगे। अब फिर ये हो गया हमारा 1 फंदा। बाकी पूरी सिलाई हमने प्लेन बुननी है जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। तो ये हमने जो कंधे की तरफ के फंदे थे वो सारे घटा लिए हैं। दूसरी तरफ वी शेप देने के लिए हमने फंदे घटाने शुरू कर लिए हैं। 15 फंदे हमने इस तरफ घटाए, 5 फंदे हमने इस तरफ घटाए। यहां से अगर हम ये देखते हैं तो ये है 5 4 3 2 1। अब इसके बाद हमने कंधे की तरफ कोई फंदा नहीं घटाना। यहां भी मैं मार्किंग करूंगी क्योंकि इस मार्किंग के बाद हमें 18 सेंटीमीटर की लेंथ बनानी है। हमारा जो पिछला हिस्सा था वहां पे भी हमने मार्किंग की थी और उसके बाद हमने 18 सेंटीमीटर की लेंथ बनाई थी। तो इस मार्किंग के बाद हम आगे 18 सेंटीमीटर की लेंथ बनाएंगे। लेकिन हमारा जो ये गले की तरफ का हिस्सा है, इस तरफ हम जो है फंदे एंड तक घटाएंगे। लेकिन अब जो हम फंदे घटाएंगे हर सीधी सिलाई में नहीं हर उल्टी सिलाई में नहीं घटाएंगे, मतलब कि हर चौथी सिलाई में घटाएंगे। इस तरफ हमने जो फंदे घटाए हैं अब तक, वो हमारे फंदे घटे हैं 5। यहां से फंदे घटाने शुरू किए थे, तो ये है पहला फंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। 5 फंदे हमने हर उल्टी सिलाई में घटाए। अब जो हम फंदे घटाएंगे वो हम एक सिलाई छोड़ के घटाएंगे। यहां से हम जो है कंधे का ऊपर की जो लेंथ है वो बनानी शुरू करेंगे। इस तरफ कोई फंदा नहीं घटेगा, जितने फंदे घटाने थे हमने घटा लिए हैं। टोटल 15 फंदे घटाए हैं, दूसरी तरफ 5 फंदे घटाए हैं। अब इसके बाद हमने जो फंदे घटाने हैं वो सिर्फ गले की तरफ घटाने हैं। तो यहाँ पहला फंदा बिना बुने उतारा और बाकी पूरी सिलाई हम प्लेन बुनेंगे। अब इस तरफ के सारे फंदे हमने प्लेन ही बुनने हैं, कोई फंदा हमने नहीं घटाना। मतलब कि जो हमारी बुनाई का ये हिस्सा है इसके सीधी तरफ से हमने कोई भी फंदा नहीं घटाना है। ये पूरी सिलाई हमारी जो है वो प्लेन बुनी जाएगी बिल्कुल एंड तक। गले की शेप देने के लिए इस हिस्से में जो हम फंदे घटा रहे हैं वो घटा रहे हैं हम उल्टी तरफ से। तो यहाँ पे जो पिछली सिलाई थी हमारी, जो 5 फंदे हमने लगातार घटाए हैं, हर उल्टी सिलाई में घटाए हैं। तो पिछली सिलाई में जो पिछली उल्टी सिलाई थी उसमें हमने फंदा घटाया था, तो इस बार हम फंदा नहीं घटाएंगे। यहां से जो हमारी सिमेट्री होगी फंदे घटाने की वो होगी एक सिलाई छोड़ के। पिछली सिलाई में फंदा घटाया था तो इस सिलाई में हम फंदा नहीं घटाएंगे, पूरी सिलाई हमारी प्लेन बुनी जाएगी। ये पूरी सिलाई हमने प्लेन बुननी है। अब ये लास्ट जो हमारी सिलाई थी पिछली उल्टी, उसमें हमने फंदा घटाया था। ये सिलाई जो हमने बनाई है इसमें हमने फंदा नहीं घटाया। तो इसके बाद की सिमेट्री हमारी होगी, एक उल्टी सिलाई में हमने फंदा घटाना है, दूसरी उल्टी सिलाई में फंदा हमने नहीं घटाना है। इस तरह से हम 13 या 14 फंदे होंगे जो हमने टोटल अब इसके बाद घटाने हैं। जो हमारी लेंथ है, लेंथ के हिसाब से जो फंदे घटेंगे
या 13 होंगे या 14, वो हम एंड पे देखेंगे कि कितने जो हमारे फंदे हैं वो हम घटा पाएंगे। तो ये 13 से कम नहीं होंगे, 13 होंगे या फिर 14 फंदे होंगे जो हमने घटाने हैं गले की तरफ के। लेकिन हमारी जो सिमेट्री होगी वो होगी एक उल्टी सिलाई छोड़ के, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है उसमें गले की शेप जो हम दे रहे हैं वो उसके फंदे हमने उल्टी सिलाई में घटाने हैं। तो यहाँ पे जो है हम एक उल्टी सिलाई छोड़ के फंदा घटाएंगे। अब फिर आगे हम अपनी बुनाई की सीधी सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, अब पूरी सिलाई हम ये सीधी बुनेंगे। अब फिर आगे हम अपनी उल्टी सिलाई पे, पिछली सिलाई में हमने फंदा नहीं घटाया, ये जो ये वाला हिस्सा है इसमें हमने हर सिलाई में फंदा घटाया है। यहाँ पे यह है पहला फंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके बाद हमने यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली पिछली सिलाई में फंदा नहीं घटाया, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये 2 चेन आती हैं। जहां हम कंटिन्यूसली फंदा घटाते हैं वहां पे हमारे पास दो जो फंदे घटाए हैं उनके बीच एक चेन आती है। तो ये फंदा घटाने के बाद ये 2 चेन हमारे पास आई हैं, इसका मतलब कि हमने पिछली सिलाई में फंदा नहीं घटाया। तो इस सिलाई में हम फंदा घटाएंगे एक फंदा। तो यहाँ पे पहला फंदा बिना बुने उतारा और ये हमने फंदा जो है वो घटा दिया। पूरी सिलाई हमारी बाकी की उल्टी बुनी जाएगी। तो ये हमने सिलाई पूरी कर ली है। तो इसी तरह से ये जो हर चौथी सिलाई में उल्टी तरफ से हम फंदा घटाएंगे गले की तरफ। कंधे की तरफ कोई फंदा नहीं घटाएंगे, लेकिन अब मार्किंग के बाद हम अपनी जो 18 सेंटीमीटर की लेंथ को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरफ को प्लेन बुनते हुए इस तरफ हर चौथी सिलाई में फंदा घटाते हुए अपनी लेंथ को पूरी करूंगी। इसी तरह से हम हमारा जो दूसरा हिस्सा है उसको भी बनाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये है हमारी बटन पट्टी, ये है हमारा प्लेन हिस्सा। तो इसमें जो हमारे फंदे घटेंगे गले की तरफ फंदे घटेंगे जो वो सीधी सिलाई में घटेंगे। कंधे के फंदे जो हमने घटाने हैं वो उल्टी तरफ से घटाने हैं। मतलब कि इस तरफ से हम कंटिन्यूसली 5 फंदे घटाएंगे, पहले एक, दूसरी सिलाई में एक, तीसरी सिलाई में एक, इस सिमेट्री में लगातार 5 फंदे घटाएंगे। और इस तरफ हमारी सिमेट्री होगी 5, 4, 3, 2 और 1। तो अभी मैं इसकी लेंथ भी पूरी करूंगी और इसी के साथ हमारा जो ये वाला हिस्सा है इसको भी पूरा करके दोनों हिस्से जो है उनको कंप्लीट करूंगी। तो ये जो अगले हिस्से के कंधे का हिस्सा है, अगले दोनों हिस्से, उसके बाद उसका जो कंधे का हिस्सा है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारी मार्किंग थी। मार्किंग के बाद हमें 18 सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो कंप्लीट करनी थी। तो सबसे पहले मैं ये मार्किंग के बाद की 18 सेंटीमीटर की लेंथ को मेजरिंग टेप से मेजर करूंगी। तो ये है हमारी मेजरिंग टेप, यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे और ये है 18 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी के बराबर हमारी जो लेंथ है वो है दूसरे हिस्से की। ये है हमारा दूसरा हिस्सा जिसकी लेंथ हमने बिल्कुल इसके बराबर बनाई है। बाकी की इसकी लेंथ हम पूरा कार्डिगन बनाने के बाद मेजर करेंगे। ये जो अगले हिस्से हैं इनकी लेंथ बिल्कुल वैसी है जैसी कि हमारे पिछले हिस्से की लेंथ थी। और जो हमने फंदे घटाए हैं यहाँ हम इस हिस्से की बात करेंगे। इसमें हमने जो फंदे घटाए हैं कंधे की तरफ 15 फंदे घटाए हैं, जिसमें पहले 5 फंदे, 4, 3, 2, 1, तो टोटल हुए हमारे पास 15 फंदे। और जो गले की शेप देने के लिए हमने फंदे घटाए हैं उस तरफ जो फंदे घटे हैं, पहले हमने 5 फंदे हर सिलाई में घटाए हैं, उसके बाद 13 फंदे हर चौथी सिलाई में घटाए हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ से देखेंगे जहाँ पर 2 फंदे घटाने में एक चेन है, हमने ये एक फंदा घटाया, ये दूसरा फंदा घटाया, बीच में एक चेन है, इसका मतलब हमने यहाँ हर सिलाई में फंदा घटाया। लेकिन उसके बाद ये जो फंदा यहाँ पे एक घटाया, एक यहाँ घटाया, इसके बीच में हमारे पास ये 2 चेन है, इसका मतलब हमने चौथी सिलाई में, मतलब कि एक सिलाई में फंदा घटाया और एक सिलाई में फंदा नहीं घटाया। तो इस तरह से हमने जो है अपने जो कंधे के ऊपर का हिस्सा है उसको पूरा किया, जिसमें कि एक तरफ तो है हमारी
कंधे के हिस्से की लंबाई और दूसरी तरफ है हमारी गले के हिस्से की लंबाई। तो इसी के साथ हमारे अगले दोनों हिस्से कंप्लीट हुए। अब हम इसको अपने पिछले हिस्से के साथ जोड़ेंगे दोनों हिस्सों को। अगर इसकी शुरुआत की हम बात करें तो हमारे पास थे 71 फंदे, 71 स्टिचेस दोनों हिस्सों में। यहाँ मैं एक हिस्से की बात कर रही हूँ, लेकिन हमारे दोनों हिस्से बिल्कुल सेम है। सिर्फ एक ये पट्टी का फर्क है कि एक की पट्टी जो है दूसरे से उल्ट है। उसी तरह से हमने फंदे भी घटाए कि मतलब एक तरफ कंधे के फंदे हैं और पट्टी की तरफ जो है हमारे वो गले के फंदे हैं। हमने जो शुरुआत की थी 71 फंदों के साथ 71 स्टिचेस, जिसमें कि 12 फंदे हमारे पट्टी के हैं और 59 स्टिचेस जो हैं वो हमारे ये वाला जो हिस्सा है उसके हैं, मेन पार्ट के हैं। 59 मतलब 59 फंदे। 10 सिलाई का हमने बॉर्डर बनाया जो कि 3 सेंटीमीटर के आसपास जिसकी लेंथ है। उसके बाद पट्टी के फंदे, बॉर्डर बनाने के बाद पट्टी के 12 फंदे हमने अलग कर लिए। ये है हमारे पास 59 फंदे जिसके साथ हमने बाकी का हिस्सा बनाया। इसकी लेंथ जो थी वो थी 33 सेंटीमीटर। बॉर्डर के बाद से यहां से लेके यहां तक जहां से हमने कंधे के फंदे घटाए हैं वहां तक हमारी लेंथ थी 33 सेंटीमीटर। ये वाला हिस्सा मिला के यहां तक की लेंथ हुई 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर की लेंथ बनाने के बाद हमने ये जो है अपने फंदे घटाए। इस तरफ है हमारे कंधे के फंदे उसी सिमेट्री में जिस सिमेट्री में हमने पिछले हिस्से के फंदे घटाए थे। और ये जो दूसरी तरफ है जिस तरफ हमारी पट्टी है, पट्टी की तरफ है हमारे गले के फंदे। ये वी गला है तो उसी हिसाब से हमने इसके फंदे घटाए हैं। वी गले में हम जो फंदे घटाते हैं वो घटाते हैं कि एक तरफ हम यहाँ कंधे के फंदे घटाने शुरू करते हैं, दूसरी तरफ हम वी जो शेप देनी है गले की उसके फंदे घटाने शुरू करते हैं। 5 बार हमने इधर फंदे घटाए, 5 4 3 2 1, 5 बार 15 फंदे घटाए। इसी तरह इस तरफ भी हमने 5 बार एक एक फंदा घटाया लगातार। हर इस तरफ के फंदे उल्टी सिलाई में घटे थे तो हर उल्टी सिलाई में हमने 5 बार लगातार एक एक फंदा घटाया, 5 फंदे घटाए। उसके बाद 13 फंदे हमने हर चौथी सिलाई में घटाए। तो टोटल इस तरफ के हमारे जो फंदे घटे वो थे 18 स्टिचेस। इस तरफ के फंदे घटे 15 स्टिचेस। बाद में हमारे पास जो एंड में ये फंदे बचे वो है 26 स्टिचेस। तो यहाँ पे एक बार मैं इन फंदों को भी काउंट करूंगी, 2 करके, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26। तो लास्ट में हमारे पास ये फंदे बचे 26। इसकी जो लेंथ है बिल्कुल पिछले हिस्से की तरह फंदे घटाने के बाद ये लेंथ जो है वो है 18 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक की जो हमारी लेंथ है, ये जो हमने फंदे घटाए हैं यहां तक की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ है हमारी 58 सेंटीमीटर, बिल्कुल पिछले हिस्से की तरह। और हमारा जो ये दूसरा हिस्सा है फंदे हमने बिल्कुल वैसे ही घटाए हैं, उसी जितने फंदे हमने अपने इस तरफ के हिस्से में डाले थे उतने ही फंदे हमने इस हिस्से में डाले। बटन पट्टी जो है एक इस तरफ है एक इस तरफ है। जो ये बटन होल वाली बटन पट्टी है वो बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट हमने किया था, इस तरफ से हमारी सीधी सिलाई आती है। तो पिछली तरफ था हमारी जो सिलाई है उसके एंड में था और दूसरी तरफ का जो बॉर्डर है वो हमारे स्टार्ट में था। बिल्कुल सेम 12 फंदों का बॉर्डर, 59 स्टिचेस, 59 फंदों का बाकी का हिस्सा। फंदे जो हैं इसमें जो हमने फंदे घटाए हैं, ये वाले फंदे कंधे के फंदे हमने उल्टी सिलाई में घटाए हैं और गले के फंदे हमने सीधी सिलाई में घटाए हैं। तो इस तरह से हमने ये दोनों हिस्से जो हैं हमारे वो पूरे किए। अब मैं इन दोनों हिस्सों को पिछले हिस्से के साथ जोड़ूंगी। यह है हमारा पिछला हिस्सा, इसके साथ हम इस हिस्से को जोड़ देंगे। लेंथ इसकी बिल्कुल सेम है हमारे पिछले हिस्से की तरह। तो एक एक करके हम जोड़ते हुए इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारी जो बटन पट्टी है वो अंदर की तरफ हो, मतलब कि कंधे के साथ कंधा मिला के हमने इसको जोड़ना है इस तरह से। और ये वाली जो है पट्टी हमारी
इस तरफ जुड़ेगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले तो ये फंदे जो हैं, एक सिलाई के फंदे हमें दूसरी सिलाई में चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले इन फंदों को दूसरी सिलाई में चेंज करूँगी। ये है मेरी सिलाई, इसमें मैं ये फंदे जो है वो डाल लूँगी, ताकि मुझे जब मैं फंदे ये ऊपर वाला हिस्सा, अगले हिस्से दोनों और पिछला हिस्सा, इनको आपस में कंधे से जोड़ूंगी तो ये ठीक से जुड़ जाए। तो यहाँ पे ये मैं फंदे इस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ। फंदे जब हम अपने कार्डिगन के या स्वेटर के हिस्से जोड़ते हैं तो ये चीज़ बड़ी कॉमन सी है कि हमें सिलाई चेंज करनी पड़ती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये है, ये हमारा जो है साइड वाला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ बटन पट्टी नहीं है। तो इस तरफ से हमने जो है अपनी कंधे का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ बटन पट्टी नहीं है, तो इस तरफ से हमने जो है अपनी कंधे का एक हिस्सा जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं जो है फंदे जोड़ूंगी भी, दोनों हिस्से जोड़ूंगी भी और फंदों को बाइंड ऑफ भी करूंगी। तो ये जो है 26 फंदे हैं मेरे पास, दोनों तरफ 26 फंदे हैं, बीच वाले फंदे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ मैं इन ये जो कंधे का हिस्सा है इसको जोड़ूंगी भी और फंदों को बाइंड ऑफ भी करूंगी। तो ये शायद एक फंदा जो है ये बुना हुआ नहीं है, लास्ट में कई बार जो है रह जाता है। तो यहाँ इन फंदों को, एक फंदा इस सिलाई से और दूसरा फंदा दूसरी सिलाई से लेके ये दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे, दो का एक करेंगे। ये हो गया दो का एक। इसी तरह से अगले फंदे, दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे, एक फंदा एक सिलाई से, दूसरा फंदा दूसरी सिलाई से, और उसके बाद इन फंदों को हमने इस तरह से बाइंड ऑफ कर देना है। सारे फंदे हमारे जो कंधे के फंदे हैं उनको हमने इसी तरह से बाइंड ऑफ करना है। तो ये मैं एक एक करके सारे फंदे जो हैं उनको बाइंड ऑफ करती जाऊंगी कि दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लिया, दोनों फंदे इकट्ठे बुने, मतलब कि दो का एक किया, और उसके बाद जो पिछला फंदा है उसमें उसको पहले फंदे के ऊपर से पास कर दिया। ये एक फंदा इस सिलाई से और दूसरा फंदा दूसरी सिलाई से, दो दो फंदे इकट्ठे बुनते हुए हम जो कंधे हैं अपने दोनों कंधे उनको आपस में जोड़ देंगे। बीच वाले जो फंदे हैं हमारे पास, जितने भी हमारे पास फंदे बचते हैं उन फंदों को हम हमारी जब बटन पट्टी बनाएंगे तब बंद करेंगे। इनको अभी जब ये कंधे आपस में जोड़ेंगे तब हम उन फंदों को बंद नहीं करेंगे, बाइंड ऑफ नहीं करेंगे। तो ये मैं एक एक करके अपने सारे फंदे जो हैं उनको बंद कर दूंगी। 26 फंदे हैं टोटल, 59 स्टिचेस थे हमारे पास, 59 फंदे, जिसमें से हमने 33 फंदे 33 स्टिचेस जो थे वो घटा दिए। 18 फंदे जो थे हमारे वो हमने गले की तरफ घटाए, और 15 फंदे हमने कंधे की शेप देने के लिए कंधे की तरफ घटाए, कंधे की जो शेप देने के लिए आर्म होल के लिए घटाए। तो टोटल हमने 33 फंदे घटाए, 18 और 15 33 फंदे। और अब हमारे पास बाकी बचे 26 फंदे, दोनों तरफ 26 फंदे, मतलब कि हमारा जो अगला हिस्सा है, एक हिस्से में हमारे पास 26 फंदे बचे। तो यहाँ मैं ये एक एक करके जो है सारे फंदे उनको बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो ये हमने एक तरफ का कंधे का हिस्सा जो है वो पिछले हिस्से के साथ जोड़ दिया है। इसी तरह से हम जो है अपना दूसरा हिस्सा जो है उसको भी जोड़ देंगे। इस तरफ के 26 फंदे दूसरे हिस्से के साथ हम उसको जोड़ देंगे कंधे की तरफ से। तो ये हमने कंधों से अपने जो है अगले और पिछले हिस्से जोड़ लिए हैं। अब इनको मैं यहाँ से सीधा करूंगी इस तरह से। तो ये जो सीधी तरफ से
हमारे जो कंधे के हिस्से हैं वो होंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ से इनको जोड़ लिया है। अगला और पिछला दोनों हिस्से हमने जोड़ लिए हैं। अब हम अपनी जो है बटन पट्टी बनाएंगे। जो बटन पट्टी हमने बनानी है वो हम शुरू करेंगे उस पट्टी से जिसमें हमने जो स्टार्टिंग में एक बटन होल बनाया था। और ये जो बटन पट्टी हमने बनानी है वो बनानी है ये 10 नंबर की सिलाई, इंडियन 10 नंबर 3.25 mm। तो ये मैं इससे जो हमारा सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन से ये मैं जो फंदे हैं अपने इनको अपनी 10 नंबर की सिलाई में ले लूँगी 3.25 mm। 12 फंदे हैं टोटल, तो ये मैं 12 के 12 फंदे जो हैं अपनी सिलाई में ले लूँगी। सारे फंदे ये आगे हमारी 10 नंबर की सिलाई में। और अब हम बनाएंगे इसकी बटन पट्टी। ये हो गए हमारे 12 फंदे। तो एक बार इनको हम काउंट भी कर लेते हैं। ये हैं 2 4 6 8 10 और 12। और यहाँ अब मैं अपनी ये जो वूल है, सबसे पहले हम यहाँ अपनी वूल को अटैच करेंगे, जिससे हमने अपनी बटन पट्टी बनानी है। एक्स्ट्रा वूल को बाद में हमने सुई के साथ जो है अंदर ही टक कर देना है। तो यहाँ से हम अपनी बटन पट्टी जिसमें बटन होल है वहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ बटन पट्टी की शुरुआत करूँगी। इसकी जो पूरी डिटेल है बटन पट्टी की कि ये कैसे बनानी है और किस तरह से इसको साथ ही साथ अटैच करना है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हो। दस नंबर की सिलाई 3.25 mm। और अब हम बना रहे हैं अपनी बटन पट्टी। एक तरफ से बनाएंगे और इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। और इसको किस तरह से बनानी है, कहाँ से फंदे, इसमें गले के पास जाकर थोड़े फंदे हमने घटाने भी हैं। तो ये जो पूरी डिटेल है, ये पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्योंकि ये जो बटन पट्टी मैं बना रही हूँ इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे 12 फंदों के साथ बटन पट्टी की शुरुआत कर दी है। और इसको अब मैं एक तरफ से शुरू करते हुए दूसरी तरफ ले जाके इसको पूरा करूँगी। और इसकी जो पूरी डिटेल है आप मेरे जो चैनल में देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसी पट्टी में हमने ये जो बटन होल बनाया है, तो इसमें जहाँ तक हमारा गला है, गले की शेप देने के लिए हमने फंदे घटाए थे, ये है, यहाँ तक हमने इसमें बटन बनाने हैं, बीच में इक्वल दूरी पे। मतलब कि वो हो सकता है 16 सिलाई के बाद हो, 14 सिलाई के बाद हो। तो ये जो है मैं अभी बटन पट्टी अपनी पूरी करूँगी। और पूरी करने के बाद मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कितनी सिलाई के बाद मैंने यहाँ पे ये बटन होल बनाया है। और इसकी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें मिल जाएगी। तो अभी मैं अपनी बटन पट्टी को पूरा करूंगी और जिसके साथ ही हमारा जो अगला हिस्सा, पिछला हिस्सा है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने कार्डिगन की बटन पट्टी जो है वो बना ली है। यहाँ से शुरू की, ये पूरी वी गला जो बनाते हुए हम इसके दूसरे हिस्से में आए इस तरफ। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कहीं पे भी हमें हमारी जो बटन पट्टी है वहां पे कोई भी जॉइंट नजर नहीं आ रहा है। कहीं पे भी हमारी बटन पट्टी में कोई जॉइंट नहीं है। ये जो जॉइंट है ये बिल्कुल एंड में है, यहाँ पे जहां हम ये अपना बटन ऊपर इसके लगा देंगे। तो ये जो विजिबल पार्ट है इसका, जो ये गले का हिस्सा है, कहीं से भी गला हमारा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लेके पूरा दूसरे जो है गले का हिस्सा है वहां तक आते हुए
कहीं पे भी इसमें जो है जॉइंट नहीं है, जोड़ नहीं है पट्टी में। हमने पट्टी को एक तरफ से शुरू किया और उसको दूसरी तरफ खत्म किया। इस तरफ यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये बटन और हमारा ये जोड़ नहीं दिखेगा। इसकी पूरी डिटेल जो है आपको जो बटन पट्टी वाली मेरी वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हो। हमारी जो पहली वीडियो थी कार्डिगन की, उसमें हमने हमारा जो कार्डिगन है उसका पिछला हिस्सा बनाया था, बैक पार्ट। तो ये हमारी जो दूसरी वीडियो है इसमें हमने अगले दोनों हिस्से और ये बटन पट्टी बनाई है। तो इसी के साथ हमारी ये दूसरी वीडियो भी खत्म हुई और इसको यहीं पे हम जो है खत्म करेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसी कार्डिगन की बाजू बनाएंगे दोनों, और साथ में इसकी सिलाई करेंगे और इसका मेकअप बटन्स के साथ उसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही जितनी भी एक्स्ट्रा वूल है उसको हम जब सिलेंगे तभी उसी के साथ ही टक कर देंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वूल है उसको मैंने नहीं छेड़ा है, तो जब इसको सिलेंगे तो साथ साथ जो एक्स्ट्रा वूल है जहां पे भी है उसको हम टक करते जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो कि इसी का तीसरा पार्ट है, फाइनल पार्ट है, जिसमें बाजू बनाएंगे और साथ में इसका बाकी का सिलाई और बटन्स के साथ इसका मेकअप करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।